हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर ओबी मूवी एक्सप्लेन। दोस्तों, आज इस वीडियो में 2021 में आई मूवी राजा विक्रमा एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी को ITP 10K की शानदार रेटिंग मिली है, साथ ही 90% गूगल यूजर को पसंद भी किया है। मूवी की स्टार्टिंग में एक NIA ऑफिसर एक मिशन पर जाता है जहां उसे खतरनाक टेररिस्ट को पकड़ना था। क्या वो उसे पकड़ पाता है? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे। तो चलो बिना कुछ देरी के मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक NIA ऑफिसर हैदराबाद को दिखाया जाता है। NIA ऑफिसर कहीं पे भी क्राइम होने से पहले उसे मारने की ताकत रखते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रमेश, मूर्ति और भास्कर और विक्रम, 4 NIA ऑफिसर होते हैं जो साथ रहकर अपने सस्पेंड को पकड़ते हैं, जिसके बैग में हमें बॉम्ब मिलता है। इसके बाद वो उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, जो उन्हें बताता है कि वो गुरु नारायण से मिलकर आ रहा है। उसने गुरु को कुछ हथियार बेचे थे। वो अपनी बात अभी पूरी भी नहीं कर पाता है कि विक्रम के हाथों से गलती से गोली चल जाती है और सस्पेक्ट की मौत हो जाती है। उसके सीनियर्स मामले को संभाल लेते हैं। सीन दिखाया जाता है, होम मिनिस्टर की न्यूज दिखाई जाती है कि वो कितने ईमानदार नेता हैं। तभी विक्रम के सीनियर उन्हें बताते हैं कि मिस्टर चक्रवर्ती पहले पुलिस इंस्पेक्टर थे, वो बहुत गुस्से वाले थे। वो अपनी प्रॉब्लम को ढूंढ कर सोल्व करते थे। उनकी वजह से शहर के लोग शांति से सो पाते थे। और वहीं पर गुरु नारायण का ग्रुप लीडर था, वो लोगों से जबरदस्ती पैसे वसूली किया करता था। गुरु नारायण को रोकने के लिए चक्रवर्ती ने शूट आउट प्लान किया। उस शूट आउट में बहुत से लोगों की जान चली गई थी। गुरु को भी गोली लग चुकी थी, पर वो किसी तरह से जिंदा बच गया। इस बात को आज 15 साल गुजर चुके हैं, पर वो पुलिस के हाथ नहीं लगा। इतने साल बाद विक्रम के सीनियर ने गुरु का नाम सुना। अब अगर उसने हथियार खरीदे हैं तो वो जरूर कुछ ना कुछ प्लान कर रहा होगा। और उसका सबसे बड़ा दुश्मन होम मिनिस्टर मिस्टर चक्रवर्ती थे, इसलिए चक्रवर्ती की जान को खतरा है। विक्रम कहता है तब तो चक्रवर्ती को कॉल करके इसके बारे में बता देना चाहिए। इस पर उसके सीनियर गुस्सा होते हैं क्योंकि विक्रम ने विटनेस को मार दिया था और बिना कुछ सबूत के वो होम मिनिस्टर को ये बात नहीं बता सकते। इसलिए चक्रवर्ती ने सिक्योरिटी के लिए विक्रम को चुनते हैं। इस काम में इंश्योरेंस एजेंट मुत्तू होम मिनिस्टर की बेटी को डांस टीचर था। विक्रम को मुत्तू के अंडर में काम करना था। मुत्तू को नहीं पता था कि विक्रम एक NIA ऑफिसर है। विक्रम मुत्तू के ऑफिस के बाहर तो वहाँ उसका एक्सीडेंट क्रांति की कार से हो जाता है। क्रांति विक्रम को डांटती है। विक्रम नोटिस करता है कि क्रांति का कार का बोनट खुला है, इसलिए उसकी हेल्प करने के लिए बोनट बंद कर देता है, पर उसे बंद नहीं करना चाहिए था। उसकी कार में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से कार का इंजन बंद हो जाता है। तभी विक्रम को उसकी कार को ठीक करना पड़ता है। विक्रम को क्रांति पसंद आ जाती है। वो उसको बताता है कि वो होम मिनिस्टर की बेटी है, पर विक्रम उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। आफ्टर डे विक्रम मुत्तू की कंपनी में जाता है और इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सीखता है। दूसरी ओर होम मिनिस्टर थोड़े परेशान होते हैं क्योंकि वीक परसेंटेंट आने वाले थे और अभी तक अच्छी तरह से सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं हो पाया। वहीं मुत्तू क्रांति को डांस सिखाने के लिए जा रहा होता है, तो विक्रम उससे कहता है कि उसके अंकल ने कहा है कि वो मुत्तू से हर टाइम कुछ ना कुछ सीखे। इसलिए वो होम मिनिस्टर के घर जाता है, जहाँ विक्रम उन्हें बताता है कि कैसे उसने आज उनकी बेटी क्रांति की हेल्प की थी। इसके बाद मुत्तू उनसे कहता है कि विक्रम भी डांस सीखना चाहता है, इसलिए वो चाहते हैं कि क्रांति को दोनों साथ डांस सिखाए। इसलिए होम मिनिस्टर मान जाते हैं। तभी मुत्तू दोनों को डांस सिखाता है। विक्रम क्रांति को डांस करता देख बहुत इम्प्रेस हो जाता है। वो क्रांति तारीफ भी करता है। नाइट में विक्रम अपने सीनियर से बात करता है और उसको पता चलता है कि शूट आउट हुआ था तब गुरु तो भाग गया था, पर उसका एक साथी बजरंग को गिरफ्तार कर लिया गया था, पर गुरु गोली की वजह से कोमा में चल गया। नेक्स्ट डे विक्रम मुत्तू के साथ लोगों को स्कीम बेचता है। तभी विक्रम देखता है थोड़ी देर में क्रांति की कार फिर से खराब हो जाती है। तभी वो मुत्तू को मेट्रो से घर जाने के लिए बोलता है और उसकी बाइक लेकर विक्रम क्रांति के पास आता है और उसको कहता है वो उसे कॉलेज तक छोड़ देगा। पहले तो क्रांति मना कर देती है, पर विक्रम के ज्यादा बोलने से वो मान जाती है। विक्रम उसे कॉलेज छोड़ देता है। इसके बाद विक्रम क्रांति को अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहता है। साथ ही वे ये भी कहता है कि अगर वो क्रांति को इम्प्रेस नहीं कर पाया तो वो उसे कभी परेशान नहीं करेगा। पर क्रांति कहती है कि उसकी 4 बजे तक क्लास है, इसलिए वो मुझे 4 बजे पिक करने के लिए आ जाए। रास्ते में क्रांति विक्रम से का नाम पूछती है तो वो उसे अपना नाम राजा विक्रम बताता है। इसके बाद वो क्रांति को डेट पर एक मंदिर में लेकर जाता है, जहाँ क्रांति को काफी अच्छा लगता है।
इसके बाद दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और वो क्रांति को किस भी करता है। क्रांति अपनी कार बेचना नहीं चाहती है क्योंकि उसने इस कार में उसके फादर के साथ फर्स्ट टाइम ड्राइव की थी, इसलिए विक्रम उसकी कार भी रिपेयर करवा देता है। विक्रम से इस बारे में कंफर्म करता है। विक्रम एक होम मिनिस्टर की लड़की से कैसे रिश्ता रख सकता है। वो दोनों के साथ में फोटो क्लिक कर लेता है और फिर वो होम मिनिस्टर को दिखाने के लिए जाने लगता है। उसी टाइम होम मिनिस्टर किसी से फोन पे बात कर रहे थे। तब तक विक्रम मुत्तू को डरा देता है कि अगर वो उसके अफेयर के बारे में बताएगा तो वो खुद भी मुसीबत में पड़ जाएगा, क्योंकि उसने ही विक्रम को होम मिनिस्टर के घर में एंट्री दिलाई थी और जिस फोटो को क्रांति के पिता को दिखाने वाला था उसमें साफ साफ दिख रहा था कि दोनों मुत्तू की बाइक पर थे। ये सुन के मुत्तू घबरा जाता है और जब होम मिनिस्टर पूछते कि वो यहाँ पर क्या बोलने के लिए आया था तब वो कुछ भी नहीं बोल पाता। विक्रम मिनिस्टर से कहता है मुत्तू चाहता है कि आप उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदो और उसके लिए होम मिनिस्टर मान जाते हैं और मुत्तू भी खुश हो जाता है। इसके बाद मुत्तू और विक्रम आपस में अफेयर के बारे में बात कर रहे होते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि होम मिनिस्टर का एक ऑफिसर उनकी सारी बातें सुन रहा है और उसी टाइम काम करने वाली बाई छपाई में वो फोटो मिल जाती है, जिसको देखकर मुत्तू विक्रम की पोल खोलने वाला था और वो फोटो उस ऑफिसर को दे देता है। रात में ऑफिसर विक्रम के रूम में जाता है जहाँ उससे गन दिखाई देती है और साथ में दूरबीन वगैरह भी दिखाई देती है, जिससे विक्रम कभी कभी मिनिस्टर के घर पे नजर रखा करता था। यह सब देखकर उससे विक्रम पर डाउट होता है। विक्रम जैसे ही बाथरूम में नहाकर बाहर निकलता है वो पुलिस ऑफिसर विक्रम पर गन पॉइंट कर देता है। इस वजह से विक्रम और ऑफिसर के बीच में फाइट होने लगती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर विक्रम को कंट्रोल में ले लेते हैं। तभी विक्रम उससे बताता है कि वो एनआईए ऑफिसर है, पर उस पुलिस ऑफिसर को विक्रम की बातों पर विश्वास नहीं होता है। विक्रम को उसकी आईडी दिखाने के लिए बोलता है पर विक्रम अपने आईडी कार्ड लेना भूल गया था, इसलिए वो उसे दिखा नहीं पाता। तभी वो अपने सीनियर को कॉल करता है और सारा मामला बताता किस तरह से उसको पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिया। तब विक्रम ने उस पुलिस ऑफिसर से अपने सीनियर से वीडियो कॉल पे बात करवाई। उन्होंने गुरु का सारा मामला समझा देते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो लोग इस मामले को बहुत हल्के में ले रहे हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये बात गवर्नमेंट को बताते हैं। तो विक्रम के सीनियर कहते हैं कि तो वो इस बात को गवर्नमेंट को बताएंगे तो किसी न किसी तरीके से ये गुरु तक पहुंच जाएगा और वो अलर्ट हो जाएगा। अगर वो इस बार गुरु को नहीं पकड़ पाए तो उन्हें जिंदगी भर उसके डर में रहना पड़ेगा और दोबारा कुछ और भी कर सकता है। और पुलिस ऑफिसर उनकी बात मान लेता है और वहीं विक्रम के सीनियर को विक्रम और क्रांति का अफेयर के बारे में बताता है, जिससे विक्रम के सीनियर विक्रम पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं उनकी फ्रेंड की बेटी है, इसलिए विक्रम ने कहता है कि शादी की बात तो आपको। इसके बाद विक्रम के सीनियर विक्रम से पूछते हैं कि उन्होंने विक्रम को बद्री से मिलने के लिए कहा था, का क्या हुआ। विक्रम बताता है कि वो जेल तो गया था और वहाँ उसे पता चला कि बद्री को 1 साल पहले ही रिटिया हो चुका है और फिलहाल वो बद्री का पता लगाने में जुड़ा हुआ है। अगले दिन विक्रम और वो ऑफिसर पता लगाते हैं और उसके घर से कुछ प्रूफ मिलता है। इससे साबित हो जाता है कि गुरु होम मिनिस्टर को मुत्तू के इंश्योरेंस कंपनी न्यू बिल्डिंग उद्घाटन वाले दिन मानने वाला है। वो ये बात अपने सीनियर महेंद्र को बता देता है। महेंद्र के कहने पर विक्रम उस बिल्डिंग में जाता है और जहाँ उद्घाटन होने वाला है और सारी तैयारी भी कर लेता है। उस दिन गुरु होम मिनिस्टर को एक करता है तो उन्हें विक्रम उस बिल्डिंग में जाता है जहाँ उद्घाटन होने वाला है और सारी तैयारी भी कर लेता है कि उस दिन गुरु होम मिनिस्टर को अटैक करता है तो वो उन्हें कैसे बचाएगा और गुरु को कैसे पकड़ेगा। और टाइम गुजरता है और उद्घाटन वाला दिन आ जाता है। होम मिनिस्टर अपने कार से मुत्तू के नए ऑफिस जा रहे होते हैं और विक्रम क्रांति को इशारा करके मना लेता है कि वो अपने पापा के साथ नहीं जाए और उसके साथ चले और क्रांति भी मान जाती है। और जैसे ही क्रांति विक्रम की बाइक पर बैठती है और वहीं पर विक्रम के सीनियर महेंद्र आ जाते हैं और क्रांति को अपने साथ कार में चलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि महेंद्र उसके पिता का दोस्त होता है, इसलिए वो उन्हें मना नहीं कर पाती है। उसे महेंद्र के साथ ही जाना पड़ता है और रास्ते में महेंद्र विक्रम की काफी बुराइयां करता है और इस बात से क्रांति पर कोई असर नहीं पड़ता है। सारे लोग न्यू ऑफिस में पहुंच जाते हैं। सिक्योरिटी का अच्छा इंतजाम होता है और ऊपर वाले फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए वहाँ कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे। होम मिनिस्टर फंक्शन के चीफ गेस्ट होते हैं। सारी चीजें अच्छे से हो रही होती है, तभी गुरु अचानक से ऊपर से आकर होम मिनिस्टर को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन बिल्कुल सही समय पर विक्रम गुरु को वहाँ पर रोक लेता है और उसे अरेस्ट कर लेता है।
लेता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और उसी टाइम महेंद्र होम मिनिस्टर को सबके सामने बताता है कि विक्रम NIA ऑफिसर है। ये जानकर होम मिनिस्टर को बहुत खुशी होती है, पर क्रांति वहाँ पर नाराज हो जाती है और वहाँ से चल जाती है, क्योंकि विक्रम ने उससे पहले ये बात नहीं बताई थी। और उसी टाइम विक्रम नोटिस करता है कि गुरु अरेस्ट होने के बाद में भी स्माइल कर रहा है। ये चीज विक्रम को बहुत अजीब लगती है। नेक्स्ट डे विक्रम क्रांति को मनाने जाता है। क्रांति विक्रम के रूम में जाती है, जहाँ उसे सारा सेटअप दिखाई देता है जिससे वो होम मिनिस्टर घर पे नजर रखा करता था। क्रांति उसे पर बहुत नाराज होती है, पर विक्रम उसे मना लेता है। नेक्स्ट डे क्रांति का डांस परफॉर्मेंस होता है जिसको उसको काफी दिनों से इंतजार था। होम मिनिस्टर, उसके सिक्योरिटी और सोशल मीडिया वाले भी आए होते हैं। क्रांति विक्रम से कहती है कि जब वो डांस करे तो वो उसके सामने नहीं आए, क्योंकि वो उसे देख कर नर्वस हो जाती है और डांस अच्छे से नहीं कर पाएगी। इसलिए विक्रम ऑडियंस में नहीं बैठता। थोड़ी देर बाद में अपने परफॉर्मेंस शुरू करती है और वहीं विक्रम काफी परेशान होता है। महेंद्र उससे पूछता है कि गुरु तो अरेस्ट हो चुका है, फिर भी वो परेशान क्यों है। तभी विक्रम उनसे कहता है कि जब गुरु अरेस्ट हुआ था तो वह स्माइल कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। तभी अचानक स्टेज टूट जाता है और क्रांति नीचे गिर जाती है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। विक्रम क्रांति को ढूंढने की कोशिश करता है, पर क्रांति का अपहरण हो चुका होता है। इस वजह से विक्रम को बहुत गुस्सा आता है और वह गुरु को लॉकअप में जाकर पीटने लगता है और उसको सारा और उसका रियल प्लान जानना चाहता है। तभी गुरु बताता है 15 साल पहले होम मिनिस्टर और महेंद्र उसके अड्डे पर आए थे और कहा था कि उसके साथ डील करना चाहते हैं। उसको बातों में उलझाकर पुलिस वालों ने उसके अड्डे पर शूट आउट करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें गुरु के सारे साथी मारे गए और उसे भी गोली लग गई थी, पर वो अपनी जान बचाने में सफल हो गया। वो चाहता था तो होश में आने के बाद कभी भी होम मिनिस्टर को मार सकता था, पर वो होम मिनिस्टर को तड़पाना चाहता था, इसलिए उसने क्रांति का अपहरण किया। नेक्स्ट डे होम मिनिस्टर गुरु से मिलने के लिए आते हैं और अपने गन देख के कहते हैं कि अगर वो उन्हें मारना चाहता है तो मार दे, पर उनकी बेटी को छोड़ दे। तब गुरु कहता है कि वो होम मिनिस्टर को मारना नहीं चाहता, वो तो होम मिनिस्टर की बदनामी चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि होम मिनिस्टर खुद उसे रिहा करे, जिससे जनता में मैसेज पहुंच जाएगा। इसलिए वो चाहता है कि होम मिनिस्टर खुद उसे रिहा करे, जिससे जनता में मैसेज पहुंच जाएगा कि होम मिनिस्टर अपनी बेटी को बचाने के लिए क्रिमिनल को रिहा कर रहे हैं, ताकि लोग होम मिनिस्टर की तारीफ करना भूल जाए। होम मिनिस्टर अपने टीम से इस बारे में डिस्कस करता है और उन्हें समझ में आ जाता है कि गुरु इतने से नहीं मानने वाला, वो जरूर इसके बाद कुछ भी और करेगा। फिलहाल वो लोगों से इसे रिहा कर देते हैं और जंगल में गुरु और क्रांति का एक्सचेंज करने के लिए दोनों पार्टी जाती है कि उनका आदमी के पास आ जाए। लास्ट में ये तय होता है होम मिनिस्टर गुरु के साथ गुंडों के पास जाएंगे और दूसरी साइड से क्रांति अकेले आए और उसके मुताबिक क्रांति विक्रम के पास आ जाती है। इस मुताबिक क्रांति विक्रम के पास आ जाती है। गुरु आधे रास्ते में पार कर चुका होता है, तभी होम मिनिस्टर गुरु को मारने लगते हैं और इस टाइम दोनों तरफ से गोलीबारी होने लगती है, जिसमें एक गोली होम मिनिस्टर को लगती है और एक गोली बद्री को लगती है और एक गोली गुरु को लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। गुंडे वापस क्रांति को लेकर चल जाते हैं। विक्रम और सारे लोग मिलकर होम मिनिस्टर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। लास्ट में जो पुलिस ऑफिसर होम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में हमेशा तैनात रहता था, वो गुरु की डेड बॉडी के पास जाकर रोने लगता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो गुरु नारायण का छोटा भाई गोविंद नारायण था। इतने महीनों से गुरु और गोविंद मिलकर होम मिनिस्टर को मारने के लिए प्लान बना रहे थे। गुरु की डेड बॉडी मोर्चर में जाती है, जहाँ गुरु की डेड बॉडी जाती है। गोविंद अपने भाई को खोने के गम में बहुत उदास होता है और अपने भाई का कड़ा पहन लेता है और फैसला करता है कि वो अपने भाई का बदला विक्रम मिनिस्टर के पास जाता है। सबको पता होता है कि ज्यादा देर तक नहीं जिंदा रहने वाले, इसलिए विक्रम होम मिनिस्टर को बता देता कि वो उनकी बेटी क्रांति से प्यार करता है, क्या वो उन्हें शादी करने की परमिशन देंगे। तभी होम मिनिस्टर बताते हैं कि क्रांति ने पहले उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बता दिया। उस समय होम मिनिस्टर अपनी बेटी को परमिशन दे दी थी, वो जिससे चाहती है शादी कर सकती है। ये जानने के बाद विक्रम बहुत खुश होता है और उसी टाइम होम मिनिस्टर बात करते करते मर जाते हैं, जिससे विक्रम को बहुत दुख होता है। और दूसरी ओर गोविंद और उसकी टीम क्रांति को टॉर्चर करती है। विक्रम क्रांति के लिए बहुत परेशान होता है, वो किसी भी तरह क्रांति को आजाद कराना चाहता था। विक्रम उस आदमी को टॉर्चर करता है जो गुरु के साथ आया था और पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। जब उस आदमी को लगता है वो अपना मुंह नहीं खोलेगा तो उसकी जान जा सकती है, तब वो बता देता है कैसे और उसके साथ
व्यक्तियों को गुरु बस्ती के द्वारा कुछ पैसे देकर गुंडे हायर करवाए थे। तभी विक्रम वसीर का पता लगाता है और काफी मुश्किल का सामना करने के बाद विक्रम वसीर तक पहुंच जाता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। वहां पर बशीर के बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें विक्रम एक एक करके मार देता है कि वो डॉक्टर है और बशीर को फ्रेश हवा की जरूरत है। तो सारे लोग रूम से बाहर चल जाते हैं। जब सारे लोग रूम से बाहर चल जाते हैं, अकेले में विक्रम बशीर को होश में लाकर मारता है और जानना चाहता है उसने किसको हायर किया था। तभी बशीर बताता है कि उसे एक नंबर से कॉल आया था और वो बाहर आकर बशीर के आदमियों को कहता है कि उसने बशीर को इंजेक्शन दिया है तो कोई भी उसे 2-3 घंटे के लिए डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस तरह से विक्रम बशीर के अड्डे से बाहर आराम से निकल जाता है। फिर अपनी टीम को वो नंबर देता है और जानना चाहता है कि आखिर ये नंबर किसके हैं। उसको ये बात सुनने को मिलती है ये नंबर बंद है, इसमें रशियन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। विक्रम किसी भी हाल में उस नंबर को ट्रेस करने का ऑर्डर देता है। दूसरी ओर किडनैपर टीवी में न्यूज देख रहे होते हैं जहाँ होम मिनिस्टर के फ्रेंड और विक्रम के सीनियर महेंद्र न्यूज रूम में होते हैं और फिलहाल सिचुएशन बनी हुई थी उस पर वो बात कर रहे होते हैं। तभी विक्रम बशीर के नंबर से उस आदमी को कॉल करता है जिसने पैसे देकर कुछ गुंडे हायर करवाए थे, पर वो कॉल गोविंद को जाकर लगता है कि उसने ही गुंडे की सौदेबाजी की थी। अब विक्रम गोविंद से कहता है कि वो क्रांति को छोड़ दे, पर विक्रम को नहीं पता था कि वो गोविंद से बात कर रहा है। गोविंद विक्रम को बताता है कि जब वो 12 साल का था तब वो खेल रहा था और उसका भाई गुरु पुलिस वालों ने गोली मारी थी। तब उसने उसके भाई के इलाज कराने की कोशिश की। कोई इलाज करने के लिए तैयार नहीं था। उसने पहली बार हथियार उठाया था और उस डर से हॉस्पिटल वालों ने गुरु का इलाज किया था। 15 साल तक कोमा में रहा और उसने 15 साल में बहुत दुख का समय था। वो डेली भगवान से यही प्रेयर करता था कि उसका भाई होश में आ जाए। और जब वो होश में आया, होम मिनिस्टर है वह तब चाहता तो होम मिनिस्टर को मार सकता था, पर उसके भाई ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया था क्योंकि वो उसे तड़पा कर मारना चाहते थे। बात करते हुए विक्रम के बैकग्राउंड में टीवी न्यूज की आवाज आ रही थी। अब गोविंद क्रांति को जोर से हिट करने वाला होता है। विक्रम न्यूज रूम में जाता है और वहाँ पे अनाउंस करता है कि वो जानता है जो भी क्रांति को किडनैप में शामिल है उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। होम मिनिस्टर ने मुथूट की कंपनी में 10 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी क्योंकि होम मिनिस्टर की डेथ हो चुकी थी, इसलिए पैसे अब क्रांति को मिलने वाले थे। लेकिन विक्रम को बस क्रांति चाहिए, इसलिए बदले में किडनैपर को 10 करोड़ देने के लिए तैयार है। ये न्यूज किडनैपर देख रहे होते हैं, इसलिए गोविंद को क्रांति को मारने के लिए रोक लेते हैं और इस सौदे के लिए राजी हो जाते हैं। तभी गोविंद फिर से विक्रम की टीम में मिलता है और वो लोग क्या कर रहे हैं इस चीजों पर नजर रखने लगता है। विक्रम किडनैपर से बात करके एक जगह फिक्स कर लेता है जहाँ क्रांति के बदले 10 करोड़ रुपए देने वाला है। थोड़ी देर में महेंद्र को दिल्ली से फोन आता है। विक्रम के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा जाता है क्योंकि विक्रम बशीर के अड्डे पर गया था तब उसने बशीर के आदमी को मार दिया था और वहीं पर कुछ तोड़फोड़ भी की थी और वहाँ के सीसीटीवी में विक्रम मौजूदगी दर्ज हो गई थी। इसलिए लोकल पुलिस इंक्वायरी विक्रम को पुलिस स्टेशन लेकर चल जाती है। इधर ये लोग पैसे लेकर किडनैपर को देने के लिए जाते हैं जहाँ गोविंद ने पहले से ही किडनैपर को तैनात कर रखा था। जैसे ही किडनैपर के हाथों में पैसे आते हैं तो वो क्रांति को मारने वाले थे। तो एक डॉक्यूमेंट्स और पैसे लेकर किडनैपर के पास जाता है और वहीं वो पहले क्रांति के डॉक्यूमेंट पर साइन करवाता है, फिर वो सारे पैसे किडनैपर के हवाले कर देता है और फिर वो क्रांति को लेकर पुलिस वालों की तरफ आता है। उसी टाइम किडनैपर के निशाने पर मुथू आ जाता है जिससे की वजह से वो गोली नहीं चला पाते हैं। तभी विक्रम भी वहाँ जाता है और वो सारी चीजें नोटिस करता है। तभी मुथू हल्का सा हटता है, किडनैपर गोली चला देते हैं पर वो गोली मुथू को ही लग जाती है और दोनों तरफ से फायरिंग होना शुरू हो जाती है। विक्रम किडनैपर को शूट कर देता है पर गलती से गोविंद नीचे गिर जाता है, पर सही टाइम पर विक्रम गोविंद का हाथ पकड़ लेता है और वहीं उसी टाइम गोविंद के हाथ में गुरु का कड़ा देख लेता है। फिर भी वह गोविंद को बचा लेता है। उस टाइम बद्री महेंद्र को गोली मार देता है। विक्रम सारे गुंडों को शूट कर रहा होता। तभी महेंद्र गोविंद से कहता है कि वो क्रांति को सही सलामत सेफ हाउस में ले जाए। क्रांति गोविंद के साथ सेफ हाउस में पहुंच जाती है। यहाँ थोड़ी देर बाद विक्रम आता है। वह कहता है गोविंद इन्फॉर्म करता है और गोविंद मान लेता है कि वो गुरु का छोटा भाई है। तब विक्रम और गोविंद के बीच में फाइट होने लगती है और एट द लास्ट विक्रम
गोविंद को शूट कर देता है और क्रांति को बचा लेता है और इसके साथ ही इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी मूवी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दें। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्शन मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।